जब इनकी मैरिज हुई तब ये बहुत आनंदित थे, पर एक ऐसी खुशी जो ये चाहते थे इनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में रोने के अलावा और कुछ भी रह नहीं गया था और बहुत ज्यादा परेशानियों का इनको सामना करना पड़ा। पर एक टाइम आया जब परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया और इनकी लाइफ में से हर तरह के रोने को, उदासी को, निराशा को खत्म करके एक ऐसा आनंद भरा कि उसके बाद ये कभी भी रोए नहीं और परमेश्वर में ये आनंदित हैं। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ मेरा नाम ਸਰਬਜੀਤ है ਤੇ मैं ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ मैं अपने जीवन ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਬੇਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤਾ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਏ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਰੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा टुट गए सी। अं फिर तो एक बार फिर तो अं अपने आप को संभालिया। मैं तो मेरे हसबैंड ने फिर बेबी प्लैनिंग किया। 2022 दे विच मैं दूसरी बार प्रैगनेंट हुई। 9 महीने मैं बिल्कुल सेफ रहा। बहुत वधिया मेरे घर बेटी ने जन्म लिया। असी सारा परिवार बहुत खुश सी, बहुत वधिया चल रहा सी। 9 महीने मेरी बेटी जिंदा रही तो एक दिन उसनू रात बुखार हो गया तो असी सवेरे उठ के अपने घर सलाह की कि इन्हू हॉस्पिटल दिखाया जाए। जो असी अपनी बेटी नू हॉस्पिटल लैके जा रहे सी तो उस टाइम बेटी की बॉडी नीली पै गई। तो जब असी हॉस्पिटल पहुँचे तो बेटी की डैथ हो चुकी सी। साडे घर विच बहुत सोग का माहौल सी। साडा कुछ खाण नूं जी नहीं सी करदा हुंदा, ना कुछ पहनण जी करदा, ना किते आउण जाण जी करदा हुंदा सी। जब मेरी बेटी की डैथ हुई सी ते मेरे हसबैंड बाहर सी, मैं ते मेरी इन-लॉ मदर बहुत ज़्यादा असीं रोंदे हुंदे सी। असीं जदों भी गल करनी असीं रो पैना, ना असीं कुछ खाना, ना ही चंगा कुछ पहनण दी जी करदा हुंदा सी। जे कोई सानूं प्रोग्राम ते इनवाइट करदा सी असीं उत्थे भी जाना पसंद नहीं सी करदे हुंदे। असीं अपने घर दे विच ही रहिंदे हुंदे हां ते बस बैठे रहना ते सोचदे रहना ते चिंता करते रहना कि साडे नाल की हो गया। एक बार नहीं 2 बार साडे नाल ये काम हो गया आ। असीं बहुत ज़्यादा टेंशन दे विच पै गए सां, बहुत ज़्यादा असीं रोंदे हुंदे सां। जदों मैं अपनी बेटी दे खिडौणे ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ फ़ोन करना ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ। बहुत ज़्यादा टेंशन दे विच रहिंदे सी। इस तरह ही साडे हर दिन साडा इस तरह ही लंघदा हुंदा सी। फिर मेरी दिनों दिन हालत खराब होंदी गई। जदों मेरे हसबैंड बाहरों आए तो जदों उन्होंने घर आन के देखा वो बेटी नूं जिंदा छड्ड के गए सी, खेड़दी मलदी छड्ड के गए सी। जदों उन्होंने घर आन के देखा कि साडा घर फिर खाली आ, वो भी बहुत ज़्यादा रोए। असीं भी बहुत ज़्यादा रोए, घर दे सारा परिवार रोए। जदों साडे घर सोग दा माहौल सी ते जदों साडी आस उम्मीद नहीं सी रही ते मेरे ब्रदर ने मैनूं अंकल नूला मिनिस्ट्री दे बारे दस्सिया। वो सानूं चर्च विच लैके आए। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ कि एक दिन परमेश्वर मैनू जरूर लॉन्ग लाइफ बेबी नाल ब्लैस करेगा। फिर एक दिन मैं खामरा चर्च मंगलवार आई तो मैं काउंसलिंग टीम नू मिली तो उन्होंने
ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 26 ਤਰੀਕ 10ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਤੇ 2023 ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2023 ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 1 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। परमेश्वर ये देखते हैं कि आपका विश्वास कितना है और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है वो परमेश्वर की महिमा को देखता है। और परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया। तो आइए इस बहन के जीवन में हुए अद्भुत काम को देखते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह। मेरा नाम संदीप कुमार है। ये मेरी बहन, इनका नाम प्रीति है। हम यूपी के अमेठी जिले के रहने वाले हैं। आज मैं इनके जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। नवंबर 2024 की बात है। मेरी बहन को पहले बुखार शुरू हुआ, उसके बाद खांसी शुरू हुई, शरीर में वीकनेस होना स्टार्ट हो गया। जब हम इन्हें लोकल डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने इन्हें पहले मेडिसिन दी जो कि परमानेंट 15 से 20 दिन तक वो दवाई चली इनकी, लेकिन उस दवाई से कोई आराम नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने 2 से 3 डॉक्टर और चेंज किए तो उसमें भी कोई आराम नहीं। फिर मैं इन्हें अमेठी के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पे डॉक्टर ने इनका ब्लड टेस्ट किया, इनके एक्सरे वगैरह हुए। उसमें डॉक्टर ने बताया कि इनके लंग्स में टीबी हो गया है। फिर डॉक्टर ने दवाई दे दी। लगभग 1 महीने तक दवाई चलती रही, उससे कोई भी आराम नहीं हो रहा था। दिन पर दिन इनकी तबीयत और ख़राब होती चली जा रही थी। इनको ब्लड की उल्टियाँ भी होती थी। दवा खाने के बाद भी जो कुछ भी ये खाते थे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता था और तबीयत इनकी धीरे धीरे इतनी ख़राब हो गई ये उठ बैठ भी नहीं सकती थी। इनको उठाना बैठाना पड़ता था और कोई काम कुम कुछ भी नहीं करती थी। उस टाइम हमारे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर ही थी और घर का पूरा काम काज सब इनको ही करना था। जब इनकी तबीयत धीरे धीरे एकदम से ख़राब होती गई तो ये टोटली बेड पे चले गए। घर के मेंबर इनको पकड़ करके इनका टॉयलेट बाथरूम करवाते थे। जब इनकी तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती ज़्यादा ख़राब हो गई तो डॉक्टर ने इन्हें इंजेक्शन दिया। वो बोले कि 2 दिन 3 दिन पर इनको इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद इंजेक्शन लगाने के बाद भी इनको कोई आराम नहीं आ रहा था। इनकी तबीयत दिन पे दिन और बिगड़ती ही चली जा रही थी। तो हम लोग इनको वहीं अमेठी के ये सरकारी हॉस्पिटल में लेके गए। जब सरकारी हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे इनका डॉक्टर ने चेकअप फिर से किया और इन्हें फिर से दवाइयाँ दे दी। उससे भी कोई आराम नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि आप
इनका जो है खाना पीना और रहना फैमिली मेम्बर से अलग कर दो, नहीं तो ये इन्फेक्शन जो है आपके घर में भी और लोगों को हो सकता है। उसकी वजह से हम लोगों ने इनका रहना खाना पीना इनके कपड़े सब कुछ अलग कर दिए थे। यहाँ तक कि इनके बच्चों को भी इनसे अलग रखा जाता था और बच्चे इनको देखकर रोते थे कि कब हम अपनी मम्मी के पास जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ सोएंगे और खाएंगे पिएंगे। जो इनके पति हैं वो काम के सिलसिले में बाहर रहते थे, तो घर का काम काज भी और बच्चों को छोड़ना जो इनकी सासू माँ है वो करती थी। और इनकी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि इनके पति भी वहाँ बाहर रहते थे, लेकिन पूरा दिन इनके ही सोच में पड़े रहते थे और वो एकदम काम में भी उनका भी मन नहीं लगता था। जब मैं बीमार थी तो मुझे मतलब बहुत थकान महसूस होती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो उसके बाद में जब मेरी मम्मी करती थी काम, तो सब लोग यही कहते थे कि इनको क्या हुआ है। सब बोलते थे इनको क्या हुआ है जो इनकी मम्मी करती हैं काम, ये कुछ करती नहीं है, इसी पैसे लेटी ही रहती हैं, क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। मुझे सब ताना मारते थे। मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती थी, मुझे मिलने नहीं देते थे कोई। मैं ये सोचती थी कि मैं कब ठीक होंगी, कब अपने बच्चे के पास जाऊंगी। और इनके बीमारी के पहले इनका वज़न 45 किलो था और जब ये धीरे धीरे इनका बदन पूरा शरीर सूखना शुरू हुआ और बीमार हुई, उसके बाद इनका वज़न जो है 35 किलो हो गया था। और मैं पहले से ही खामरा चर्च से जुड़ा था, क्योंकि मैं रेगुलर चर्च जाता हूँ और वहाँ पर मैंने बहुत बड़ी गवाहियाँ देखी हैं। वहाँ पे परमेश्वर के दास के द्वारा बड़े काम होते हैं। फिर मैंने फ़ोन में चर्च का जो लाइव वीडियो चलता है संडे और वीरवार को मैं इन्हें दिखाना शुरू किया और गवाहियाँ इन्होंने सुनी। उसके बाद इनका विश्वास बढ़ता चला गया। फिर इन्हें भरोसा हो गया कि हमारा यीशु मसीह ही हमें इस रोगों से शिफा दे सकता है। फिर मैंने अपनी बहन की प्रेयर रिक्वेस्ट A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर सेंड की। तो 8 दिसंबर 2024 को जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर के दासी ने मेरे बहन के ऊपर ले हैंड किया। जब परमेश्वर की दासी ने ले हैंड किया, तुरंत उसी टाइम इनको गर्माहट महसूस हुई और इनको ऐसा लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल के जा रहा है। और ये तुरंत उठी खड़ी हो गई, तो बोल रही हैं कि मेरे शरीर में ऐसा लग रहा है कि मुझे जान महसूस हो रही है कि मैं अब कुछ काम कर सकती हूँ। सामर्थ्य प्रार्थना के बाद मेरी बहन के शरीर में रिकवरी होना स्टार्ट हो गया। ये धीरे धीरे काम भी करने लगी। जो कुछ खाती भी वो सब डाइजेस्ट हो जाता था। इनको कोई बलगम भी नहीं आता था, कोई खांसी भी नहीं आती थी, कोई बुखार भी नहीं आता था। इनका शरीर एकदम जैसे लगता था कि पूरा सुडौल हो गया है, मतलब एकदम अच्छा महसूस करती थी। इनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी। तब हम लोगों ने इनको लेके वहाँ हॉस्पिटल फिर गए एक बार इनकी रिपोर्ट चेक करवाने के लिए। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने इनका रिपोर्ट निकाला, ब्लड टेस्ट हुए इनके। रिपोर्ट में सारा का सारा रिपोर्ट सब निगेटिव आया। कोई भी लंग्स में टीबी नहीं थी, कोई भी प्रकार की मतलब इनको दिक्कत कोई भी नहीं थी। एकदम जो भी था, जितनी रिपोर्टें थी वो सारी की सारी रिपोर्टें सब निगेटिव आई हैं और इनके लंग्स में भी कोई इन्फेक्शन नहीं था। अब मेरी बहन किसी भी सहारे से टॉयलेट बाथरूम नहीं जाती है, पूरा काम घर का खुद करती हैं। उस प्रार्थना के बाद मेरे बॉडी में हल्का महसूस हुआ, ऐसा लगा कुछ निकल के चला गया मेरे शरीर से। तुरंत मैं उठी, उसके बाद में थोड़ा जो हल्का करना था वो करने लगी, तो मुझे थकान नहीं महसूस हुई। तब से मैं लेके आज तक मैं हील हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ खेलती हूँ, उन्हें स्कूल भेजती हूँ, अपने घर का सारा काम करती हूँ। जो लोग हॉस्पिटल में हैं, बीमार हैं, मैं उन लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि परमेश्वर पे भरोसा रखो। जिस प्रकार मेरी बहन को परमेश्वर ने चंगा किया है, एकदम पूरी तरह से हील किया है, उसी प्रकार आप लोगों को भी परमेश्वर चंगा करेगा, हील करेगा, क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह आज भी जिंदा है। बड़े छुटकारे के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।
हालेलुया। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा और अद्भुत काम किया और हमारा विश्वास है जब आप इस बहन की इस गवाही को सुनेंगे तो आप विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है और बड़े वो अद्भुत काम करते हैं। तो आइए इस बहन की इस मार्वलस टेस्टिमनी को हम देखते हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मोनिका है। मैं हरियाणा के यमुनानगर ज़िले की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अभी मेरी उम्र 34 साल है। फिर 2016 में मैंने मीडिया की स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। 2018 में मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई और मैं चंडीगढ़ में एक अमर उजाला अखबार में पत्रकार के रूप में मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पर मैंने जब नौकरी स्टार्ट की तो मुझे नए नए लोग मिले, नए नए ग्रुप मिले। इस दौरान मेरी संगति ऐसे लोगों से हुई जो नशा करते थे और व्यभिचार में थे, ठट्ठा करते थे। उस संगति का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ने लगा। वो लोग जब ठट्ठा करते थे और दारू पीते थे तो कई बार मेरे को वो बोलते देते थे कि तू भी पी ले, कुछ नहीं होता। जब मैंने पहली बार उनके साथ बियर पी तो मुझे अच्छा लगा और धीरे धीरे मैंने उनके साथ रेगुलर बियर पीना शुरू कर दिया। फिर मैंने बियर के साथ साथ शराब का नशा करना शुरू किया और ये लगातार हमारा बढ़ता जा रहा था। मैंने ये सब कुछ एंजॉयमेंट के लिए शुरू किया था। मुझे नहीं पता था कि इनकी मुझे लत लग जाएगी और धीरे धीरे मुझे इनकी तलब लगने लगी और आदत बनती गई और मैंने इसको ज़्यादा मात्रा में शुरू कर दिया पीना। तो जब मैंने नशा करना शुरू किया तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन मुझे होना शुरू हुआ। मेरे सिर में बहुत ज़ोर के मतलब दर्द होता था। माइग्रेन की दवाइयाँ भी खाती थी मैं। जब मैं चंडीगढ़ उस संगति में आई तो धीरे धीरे मेरा घर जाना भी बहुत कम हो गया। मैं जब भी घर जाती थी कोई मेरे साथ बात नहीं करता था। मैं अपने कमरे तक सीमित रह गई थी। कई बार मेरे पापा परेशान होकर खाना भी नहीं खाते थे, मम्मी भी परेशान रहती थी। तो हम पूरा ही परिवार परेशान था। मतलब हर कोई टेंशन में ही रहता था। मैं अलग टेंशन में थी, मेरा परिवार अलग टेंशन में था। मेरे को कोई भी, मैं कहीं शादियों में जाती थी मेरे साथ कोई रिश्तेदार बात नहीं करता था। मैं हर जगह मतलब मुझे ऐसे लगता था कि मैं एक अपराधी हूँ। जब भी जहाँ भी जाती थी तो कोई मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करता था। कोई ऐसे लगता था कि मेरे से बच्चों को भी दूर रखा जाता था कि मेरे खुद के परिवार के जो बच्चे थे उनको सब बोलते थे कि इसके पास नहीं जाना, इसके जैसे ही हो जाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा रोती थी यही सोच के कि मेरा कोई है ही नहीं, मैं किसके साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँ। तो बहुत परेशान, अंदर ही अंदर घुटन मुझे महसूस होती थी। यही सोचती थी कि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा हर जगह से लोग शर्मिंदगी देते थे, कोई अपना मानता नहीं था। लोग मुंह पे तो हंसते थे लेकिन पीठ पीछे बहुत बातें बनाते थे कि ये ऐसी है वैसी है। कई बार मुझे लगता था कि ट्रेन के आगे मैं आ जाऊं, या फिर कई बार लगता था कि क्योंकि मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है तो जब मैं जानबूझ के ऊपर चढ़ती थी टॉप फ्लोर पे कि शायद मैं इधर से हिम्मत करके कूद जाऊं। सुसाइडल थॉट बहुत ज़्यादा थे मुझे। और जब भी ये डिप्रेशन बढ़ता गया कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो मैंने छुट्टियां लेना शुरू कर दिया। इससे मेरे काम पर लगातार असर पड़ रहा था। जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी तो मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो फिर मैंने मरने का ही सोचा था। तो जब मैं परेशान थी तो मुझे किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार दिया कि प्रभु सब रोगों को चंगा करता है, वो कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता। लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया कि नहीं, कोई भगवान नहीं होता, ये सारी बातें बेफजूल हैं। और क्योंकि मैं नास्तिक थी तो इन चीज़ों पे विश्वास भी नहीं करती थी। तो उन्होंने बोला कि आप तो जर्नलिस्ट हैं, एक बार जाके चेक तो करो या फिर आप एक बार बाइबल पढ़ के देखो। मैं बाइबल धीरे धीरे पढ़ना मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे कुछ लगा कि हाँ, इसमें मतलब जो मैं तर्कशील लड़की थी तो मुझे उसमें हर चीज़ का तर्क, कैसे दुनिया बनी, कहाँ पे क्या हुआ, उनका जन्म कब हुआ, कितने चेले आए, हर चीज़ मेंशन थी जो मैंने आज तक किसी भी किताब में नहीं देखी थी, इस तरीके की चीज़ें। तो उन चीज़ों से मैं थोड़ा प्रभावित हुई और मैंने फिर वीडियोस देखना शुरू किया। फिर 2 अप्रैल 2023 को पाम संडे था, उससे 2 दिन पहले मुझे ड्रीम आया। मुझे ड्रीम में परमेश्वर के दास दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने बुलाया मुझे और मैंने जैसे ही उनको हग किया तो मैं पवित्र आत्मा से भर गई। उस ड्रीम के बाद जब मैं उठी तो मैं रो रही थी। मुझे पहली बार पवित्र आत्मा ने छुआ था और मुझे लगा कि मुझे चर्च में प्रभु ने इनवाइट किया है। और मैंने उसी दिन यूट्यूब पे सर्च किया कि ये अंकुर नूरला मिनिस्ट्री कहाँ है। तो जब मैंने अंकुर नूरला मिनिस्ट्री का एड्रेस देखा, मैं पहली बार उस एड्रेस पे जलंधर में अंकुर नूरला मिनिस्ट्री पहुंची। फिर पाम संडे के दिन जब मैं चर्च आई तो मैंने जैसे ही मैं एंट्री हुई मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। मुझे अलग ही दुनिया लग रही थी वो कि मैं कहाँ गई हूँ। प्रॉपर मैनेजमेंट, इतने अच्छे वॉलंटियर, हर चीज़ बेस्ट, चारों तरफ से मतलब मुझे
पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि ये सच्चा परमेश्वर का घर है जिसमें मैं आज एंटर हुई हूँ। उस दिन फिर प्रभु के दास जब पुलपिट पे आए, उन्होंने प्रार्थना की और मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। वो सारी ताकतें, वो पाप की, गंदगी की, व्यभिचार की, शैतान की, आउट आउट आउट। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए, शैतानी आत्मा को निकलते हुए, दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। वो नशे की आत्मा, जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, कैच फायर, रिलीज करो होली गोस्ट। प्रभु के सामर्थ्य ने मुझे छुआ और उस दिन मैंने पहली बार पीस महसूस किया और उसी दिन मन मरा लिया कि मैं प्रभु को अपना जीवन दे दूंगी। और उसी दिन मैंने बपतिस्मा लेकर प्रभु को अपना जीवन दे दिया। उस दिन के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया और मैं उस दिन के बाद आज तक किसी व्यभिचार में, किसी नशे में, किसी भी चीज़ का नशा मैं आज नहीं करती हूँ। मैं पूरे 2 साल से बिल्कुल फ्री हूँ। मेरी फैमिली मुझे वापस मिल चुकी है। अब मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। मैं प्रेयर करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ और मेरा परिवार खुश है। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं लोगों को प्रभु के बारे में बताती हूँ। जो कुछ मैंने पाप में जाने के कारण खोया था वो सब कुछ मुझे वापस मिल चुका है। मेरी फैमिली मुझे वापस मिल चुकी है। हर कोई मुझसे प्यार से बात करता है और मेरे सारे रिश्ते रिस्टोर हो चुके हैं। जितने लोग आज भी नशा करते हैं और किसी भी पाप में हैं या किसी भी परेशानी में हैं, आप परमेश्वर के पास आएँ। वो सच में आपको आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि उसने जैसे मुझे आज़ाद किया, मेरे जैसी नास्तिक लड़की जो किसी भी ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी, वो आपको भी आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है। वो किसी का धर्म जात नहीं बदलता, वो आपका मन को बदलता है। जितने भी लोग हैं, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मीडिया कर्मी भी अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जर्नलिस्ट हैं तो आप चर्च आके ज़रूर चेक करें कि परमेश्वर वाकई में ही जीवन बदलता है या धर्म। अब जब लोग सब मुझे इस बदलाव के साथ देखते हैं तो सब सोचते हैं कि ये नास्तिक लड़की कैसे चेंज हो गई। मैं उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ कि सच में आप लोग चर्च आके देखें कि वो कितने बड़े बड़े काम करता है। जैसे उन्होंने मेरी ज़िंदगी को बदला है, वो आपकी ज़िंदगी को भी बदलने की सामर्थ्य रखता है। इस बड़े छुटकारे के लिए और नई ज़िंदगी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास दासी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से